फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 3 से 8। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएल 9 युवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए। अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 11 से 15 तक। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार
परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलों की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण के पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवित ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधी की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ है। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे आप मसीह उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16 तक और फिर 22 से 25 तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के शरीर और लहू का पर्व मनाते हैं। हम लोग इस पर्व को कॉर्पुस क्रिस्टी प्रभु यीशु के देह का पर्व भी बुलाते हैं। संत पापा उर्बन
चौथे ने 1264 ईस्वी में यह आदेश दिया कि पश्चिमी कलीसिया के चर्चों में लातीनी धर्म विधि में यह पर्व मनाना है, और तब से यह पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस पर्व की तैयारी हम लोग पुरानी व्यवस्था में पा सकते हैं। इसलिए पहले पाठ में हमने सुना विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 8 तक, और उसमें इस प्रकार है, मूसा ने सीनै पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर में इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए, और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़े का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस बार मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। तो हम कह सकते हैं कि पुराने व्यवस्था का विधान जानवर के रक्त से स्थापित किया गया है, पक्का कर दिया गया है, और वह रक्त पापों को मिटाने वाला रक्त नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 में पढ़ते हैं कि जानवरों का रक्त, मनुष्यों का रक्त पाप नहीं हर सकता है। एक निर्दोष व्यक्ति का निर्दोष परम पवित्र रक्त चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु ने अपने ही रक्त से उस नए विधान को पक्का कर दिया है, हमें ईश्वर से रिश्ता जोड़ दिया है। हम पुराने व्यवस्था के उस विधान के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने पास्का पर्व के एक दिन पहले अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों को एक रोटी लेकर बताया, यह मेरा शरीर है, ले लो और इसे खाओ। प्रभु यीशु का शरीर है। और प्रभु ने उनको दाखरस भरा कटोरा देकर यह बताया, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। बहुतों के लिए माने सबों के लिए प्रभु यीशु ने अपने शरीर और लहू को दिया है। कई अन्य विश्वासी लोग कहते हैं यह यीशु का शरीर जैसा है। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने रोटियों को बढ़ाकर 5000 पुरुषों को, उससे ज्यादा महिलाओं को और बच्चों को सब खिलाया। दूसरे दिन जब लोग मुफ्त में रोटी खाने के लिए आए तो प्रभु यीशु ने एक अनंत जीवन की रोटी के बारे में, लहू के बारे में समझाया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 48 से हम इस प्रकार पाते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है
वो कभी नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। और यह सुनकर यहूदी लोग विचलित होने लगे। तो प्रभु ने यह और गहराई से समझाया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और उसे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें अपना जीवन दिया है, अपना शरीर और लहू दिया है। और प्रभु यीशु आगे और गहराई से हमें समझाते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन मिलेगा? अनंत जीवन, ईश्वरीय जीवन मिलेगा। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और प्रभु का कहना है, यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, स्वर्ग में विराजमान रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। देखिए प्रभु की योजना, पिता ईश्वर की योजना हमारे लिए। हम जानते हैं दूसरे दिन, पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु ने अपना शरीर और लहू बहाया, क्रूस मरण स्वीकार किया और वे दफनाए गए और तीसरे दिन महिमान्वित होकर जी उठे। यह सब एक ही रहस्य है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा नंबर 1367 में कलीसिया हमें इसी तरह सिखाती है कि प्रभु यीशु का बलिदान, क्रूस का बलिदान और यूक्रिस्ट में जो बलिदान एक ही रहस्य है, एक ही सच्चाई है। हमें प्रभु यीशु का यूक्रिस्ट समारोह में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करना है। इसलिए लैटिन धर्म विधि में पश्चिमी कलीसिया के मिसा बलिदान के समय वेदी पर हम लोग क्रूस लगाते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे हैं, वो वेदी यीशु है। प्रभु यीशु का क्रूस उनकी वेदी है। प्रभु यीशु महायाजक है, महापुरोहित है। प्रभु यीशु मंदिर है, खुद बलि वस्तु है। प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान में हमारे लिए दे दिया है, बलि चढ़ाई है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 11 से हमने इस प्रकार सुना, अब मसीह हमारे भावी कल्याण के प्रधान याजक के रूप में आए हैं और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। प्रभु यीशु ने एक तंबू पार करके बलि चढ़ाया है। स्वर्ग में पहुंचकर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर सब कुछ उनके सामने समर्पित किया है। यीशु ने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया
और हमेशा के लिए अनंत काल तक उनका बलिदान हमारे उद्धार में सहायक है। आगे हमने सुना, याजक बकरों तथा सारों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। तो प्रभु यीशु का पावन लहू हमको पवित्र करता है और ईश्वर की सेवा के लिए योग्य बनाते हैं, हमें ईश्वर की संतान बनाते हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाते हैं। इसलिए अगले अध्याय में, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 4 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, साड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं कर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। ईश्वर की इच्छा क्या है? रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में संत पौलुस ईश्वर की इच्छा प्रकट करते हैं। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यह ईश्वर की इच्छा और योजना थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, पवित्र लहू बहाए और तीसरे दिन जी उठे। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए अपना शरीर और लहू रोटी और दाखरस के रूप में दिया है। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए माने हम ईश्वर की संतान बना दिए गए हैं। और पद संख्या 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। याद रखें, पुराने व्यवस्था में महायाजक, प्रधान याजक साल में एक बार प्रायश्चित दिवस के दिन 7वें महीने के 10वां दिन महापुरोहित साल में एक बार परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकता था। अब यीशु में विश्वास करने के कारण महापुरोहित यीशु की कृपा से हम सब प्रतिदिन चर्च के अंदर जा सकते हैं। मेरे जैसे पुरोहित प्रतिदिन परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर प्रभु यीशु के मिसा बलिदान में भाग ले सकते हैं, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमारे भूतपूर्व संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने हमको समझाया, सिखाया कि मिसा बलिदान स्वर्ग का अनुभव है। स्वर्ग पहुंचने के पहले ही यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग की अवस्था दी है, हमें उसमें योग्य रीति से प्रवेश करना है। और इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से इस प्रकार हमें सिखाते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। उल्टा हम कह सकते हैं, जो योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करेगा उसे प्रभु यीशु की शक्ति मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु के शरीर और लहू को अयोग्य रीति से ग्रहण नहीं करे। इसलिए संत पौलुस आगे लिखते हैं, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। माने पाप स्वीकार कर शेष रूप से कोई मारक पाप है
आत्मा मारू पाप है। पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, नहीं तो क्या परिणाम होगा। संत पौलुस समझाते हैं, जो प्रभु का शरीर पहुंचाने बिना खाता और पीता है, वो अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। कहने का तात्पर्य है, यह सीरियस बात है, गहरी सच्चाइयां है, और इसलिए हम लोगों को तैयारी करके योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग यीशु में विश्वास कर प्रभु यीशु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण कर ईश्वर की संतान बने, ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। साथ साथ हमारी कामना है कि हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन इस सच्चाई को स्वीकार कर कैथोलिक चर्च में आए, योग्य रीति से प्रभु के वचन और प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण कर ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। आइए हम इन सारी कृपाओं के लिए प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और लहू ग्रहण कर तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।